कर दिया। अच्छा, आगे हमारा विषय जो चल रहा है इसमें मूर्तिक अमूर्तिक ज्ञान एवं सुख। इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान के निरूपण उपरांत इंद्रियज ज्ञान, इंद्रियज मतलब इंद्रियज ज्ञान जो है वो इंद्रियजन्य ज्ञान का हे तथा निरूपण। वो इंद्रिय ज्ञान जो हे है और उसका साथ में निरूपण किया जा रहा है। हमने जाना कि अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है। अभी तक जो हमने पिछले 8 पेजेस में जाना है, वो फोन हो रहा है। हमने जाना कि अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, और बात भी यही कि जैसा ज्ञान होगा उसी विषय, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी उसी शैली का सुख होता है। मिठाई के ज्ञान बिना मिठाई का स्वाद का सुख क्या। मतलब है कि मिठाई का ज्ञान पता है, जो रसगुल्ला आप खा रहे हो तो उस रसगुल्ले का स्वाद आपको पहले ही पता है, उसको खा मतलब उसको स्वाद आपने चखा हुआ है और इसीलिए उसका स्वाद आ रहा है। गुलाब जामुन खाओगे तो उसका स्वाद भी आपको पता है, और वो जो एक्सपेक्टेशन होती है जब खा रहे हैं ना कि ये ऐसा टेस्ट होना है, तो उसका तो मिठाई का ज्ञान बिना मिठाई के स्वाद का सुख क्या। उसका स्वाद पहले ही होगा और तभी उसको मैच करेगा जब ना, तब आप आनंदित हो जाएंगे, और वैसा नहीं होगा तो रुक जाएगा। कंपैरिजन उसी समय जब मुंह में डाला ना उसी समय लगेगा यस ये ठीक है, ये बढ़िया है। तो इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है। इत- मतलब इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है, और तीन्द्रिय ज्ञान से तीन्द्रिय सुख का ये हमने बहुत जान लिया है। जैसा ज्ञान की प्रशंसा है वैसी सुख की प्रशंसा है, और जो सुख की प्रशंसा है वही ज्ञान की प्रशंसा है। ज्ञान और सुख में इसी तरह का ये क्या भाईचारा, मतलब है कि हमने जाना था अविनाभाविता है उसमें, अर्थात अभेदपना है। अब जाने कि जो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का साधन है वह हे है। अब इसको नकारा जा रहा है इंद्रिय ज्ञान को, जो आज तक जिसके ऊपर हम निर्भर रहे हैं, वो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख का साधन ये हे है। इंद्रिय सुख का साधन भूत जो इंद्रिय ज्ञान है वो हे है। इंद्रिय सुख का साधन भूत क्या है? इंद्रिय सुख कौन सा हो रहा है? जो इंद्रिय ज्ञान है हमारा, और वो हे है। इस जीव को अनादि काल से जो इंद्रिय ज्ञान रहा है वे अब नहीं चाहिए। अब अध्यात्म के जिस स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं, उस उसमें आपको ये मतलब जो अनादि काल से हमारा इंद्रियों से ही हम चल रहा था, इंद्रियों सुख वही सुख हम जानते थे, वही इंद्रियों का ज्ञान था। उस इंद्रियों के ज्ञान से जो हमारी अपेक्षाएं होती थी वो मेरा सुख मिल रहा है। एक्चुअल सुख जो होता है जब इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियों के अंदर जब विषय की कामना उठती है, या इंद्रिय की होता है, एक्चुअली इंद्रिय की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसी को ही अगर वो होती है तो हम उसको सुख समझ लेते हैं, सुख है। मतलब इसको हम सुख समझते हैं। देवता भी हम कहते हैं कि उनको कोई दुख नहीं है, पर अगर दुख नहीं है तो वो उसमें क्या है कि वो रमणीय स्थानों में क्यों घूमते हैं, कहाँ जाते हैं, इसका मतलब उनको वो इंद्रियों से उन्हें अच्छा लगता है कि वहां जाके देखूं। तो ये इंद्रियों का एक किस्म से रिक्वायरमेंट है, इंद्रियों की भूख कह देते हैं। जैसे जैसे हमें खाने की भूख है, ये इंद्रियों की भूख है। इंद्रियों की भूख को भी सेटिस्फाई वैसा करे तो हम सुख महसूस करते हैं, और वो नहीं प्राप्त होती वैसी तो हमको, हम चाहते हैं कि कपड़ा हमको बहुत मुलायम ऐसा मिले, और कहीं किसी ने मोटा खद्दर लाके दे दिया, ऐसा लगा नहीं नहीं ये नहीं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन वही है। तो अब जाने की जो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का साधन है वो हे है। मतलब इंद्रियों में वो उठना ही गड़बड़ है। वो एक्सपेक्टेशन जो उठ रही है इंद्रियों में कि ये हो जाए ऐसा हो जाए, वो जो है ना उसका उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं फिर हम। तो इंद्रिय सुख का साधन भूत जो इंद्रिय ज्ञान है वह है इस, और जिस जीव को अनादि काल से यही ज्ञान में हम रहे हैं, और वो अब हम कह रहे हैं अध्यात्म में कि अब नहीं चाहिए। यानी कि हम कहते हैं कि इंद्रियों का, आपका इंद्रियों का गोपन कर दो, मन का गोपन कर दो। जबकि मन 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 के साथ तो हम बड़ा आनंदित रहती हैं, उसमें विचारधारा में सोचते रहती हैं, उसका हम आनंद उठाते रहते हैं, मन के अंदर कई स्कीमें बनाते रहती हैं। अब यहाँ अध्यात्म के अनुसार में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारा क्या है कि हमारा मुक्ति के मार्ग में बाधक है, ये मुक्ति के मार्ग में बाधक है। तो इसमें क्या है कि वो अब नहीं चाहिए न इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान जो अतीन्द्रिय ज्ञान का विपक्ष है, हे है, उस इंद्रिय ज्ञान की निंदा करते हैं। ये उसकी निंदा हो रही है इंद्रिय ज्ञान की, कि हम कहते हैं कि इंद्रियों का गोपन कर दो।
जब हम ये कहते हैं कि जो है जोता जहर छे, भाई हम अगर जोत को आंखें ना हो, अब हम आंखों के लिए तो हम कितने ललायत रहते हैं, जिसकी आंखें नहीं है उससे पूछ के देखो कि उसकी क्या हालत है। और आंखें हैं तो अब हम कह रहे हैं कि इस आंखों से कुछ देखना तेरे लिए है, आंखों से देखना। ये मतलब अब जो जिस स्थिति में आए ना, जो लौकिक दृष्टि से इस अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि इनसे तुम हट, हट, इससे हटना ही तेरा मुक्ति का मार्ग है। तो इंद्रिय ज्ञान जो अतीन्द्रिय ज्ञान का विपक्षा ये है, उस इंद्रिय ज्ञान की निंदा करते हैं। अब इसी में ही प्रवचन सार की 55वीं गाथा अनुसार इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप बताया है, उसमें केवल इंद्रिय ज्ञान की निंदा नहीं, अपितु इंद्रिय सुख की निंदा पहले की है। इंद्रिय ज्ञान तो सतपथ की प्रारंभिक यत्न में कभी कोई सहकारी भी हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान तो ऐसा भी है, जिस इंद्रिय ज्ञान को हम मना कर रहे हैं प्रारंभ में, वो हो सकता है कि सतपथ मतलब स्वाध्याय करना है, कुछ करना है, उसमें तो ये प्रारंभिक यत्न में कभी भी कोई सहकारी, ये सहकारी भी हो सकता है। किंतु इंद्रिय सुख तो सदा शांति के विरुद्ध ही रहता है। अब इसको सुख को और कंडेम्ड किया गया है। सुख को इसलिए करा है कि वो जो इंद्रिय है, इंद्रिय का मतलब ज्ञान और सुख का चल रहा है, ज्ञान और सुख चल रहा है कि ज्ञान तो, इंद्रिय ज्ञान जो है ना, उसमें उसको वो तो कभी फिर भी हमें कहीं पर सहकारी हो सकता है, सहयोगी हो सकता है हमारे, किसके लिए, सतपथ के लिए, कोई अच्छा काम करना है उसके लिए वो हो सकता है। लेकिन जो सुख है ना, इंद्रिय सुख, वो जो है ना, वो तो सदा शांति के विरुद्ध ही रहता है। जो इंद्रियों में वो सुख की कामना जागृत होती है, सुख की कामना जागृत होती है, उसके लिए हम कह देते हैं कि तू पांचों इंद्रियों को बंद कर, तेरी कामनाएं हो रही हैं। पर सबसे ज्यादा है कि किस पे रोक लगानी है, इंद्रिय सुख पर। ज्ञान को थोड़ा कह दिया कि वो कहीं आपके कार्य में आ भी सकता है। तो इंद्रिय इंद्रिय जन्य ज्ञान की कमजोरियां क्या है, ये जीव तो स्वयं अमूर्तिक है, परंतु शरीर से इसका संबंध होने के कारण ये मूर्ति के द्वारा ही मूर्तिक को जानता है। मतलब इंद्रियां हमारी मूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है, और उसके कारण हम क्या है कि हमारा सारा ज्ञान, जितने ज्ञेय को हम देख रहे हैं, वो ज्ञान जो है वो मूर्ति को ही जानता है। इंद्रिय विकल्प, क्षयोक्षम, मानसिक विकल्प, ये सब मूर्तिक है। इंद्रियों का विकल्प जितने उठ रहे हैं, क्षयोक्षम जो हो रहा है, ये भी जो है क्षय और उपशम जो कर रहे हैं कर्मों के उसमें, ये भी पौद्गलिक है। मानसिक विकल्प, मानसिक जितने विकल्प उठ रहे हैं हमारे अंदर, ये सब मूर्तिक है। ये मेरी, ये सारा क्या है, मनोवर्गनाओं से जितना भी मैं मन के अंदर कर रहा हूं, जो विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, ये सब मूर्तिक हैं। ये जीव प्रारंभिक अस्पष्ट विकल्प करके जानता है। ये जीव प्रारंभिक अस्पष्ट विकल्प करके जानता है और योग्य को जानता है। स्पष्ट विकल्प करके जानता है और योग्य को जानता है। जो सामने पड़ा या स्थूल है, ऐसी चीज को जानता है, अथवा नहीं भी जानता है। सामने पड़ी चीज उसको वही दिखाई देगी, और यह भी हो सकता है कि उसको ना दिखाई दे, सामने पड़ी या नहीं दिखाई दे रही उस समय। ये भी हम जान चुके हैं कि जिस गे को जिस समय देखना है, वही हमारी दृष्टि के अंदर आएगा। सामने चाहे पड़ा हो, वो नहीं आ रही ध्यान में, आप परेशान हो रहे हो कि ये कहाँ रख दिया मैंने, वो नहीं नजर आ रहा, समझ नहीं आ रही, थोड़ा परेशान हो गया। चश्मा ढूंढ रहे हैं आप, चश्मा ढूंढ रहे हैं, उसको नजर नहीं आ रहा, चश्मा लगा हुआ है आपके, चश्मा जो लगा हुआ है और उसको ढूंढ रहा है, और फिर देख रहा है तो मैंने लगाया हुआ है। वो एक वो कहावत आती है ना कि बच्चा गोद में है, हाँ, और सारे सारे बाहर ढूंढ रहा है। वो उसको, उसकी उस समय दृष्टि के अंदर क्या है कि वो आ नहीं रहा, वो गे आ नहीं रहा, और थोड़ी देर बाद आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। ये कैसी व्यवस्था है कि मेरा देखना भी जो है वो भी सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के अंदर है कि इस समय मैं किसको देखूंगा। आप किसी तरफ नहीं देख रहे। मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि पढ़ते हुए, पढ़ते पढ़ते और कोई मान लिया कमरे में आया आपका, चाहे सर्वेंट ही आया, तो आपने एकदम उस समय आपकी निगाह उठ गई और आपने देख लिया। उसको पता है कि ये तो अपने काम में करे, इनको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी उसमें क्षण भर के अंदर आपकी निगाह वहां गई और आपने वो देख लिया। तो इस उस काल में, उस समय में वो आपकी दृष्टि में आना था, आना था। और कई बार सामने पड़ी चीज नजर नहीं आती,
तो इस इससे ये हुआ कि ऐसी चीज को जानता अथवा नहीं भी जानता, आत्मा में स्वभाव तो सर्वज्ञ त्रैकालिक है। ये स्वभाव होते हुए भी पराधीन की तरह जानना क्या वास्तव में जानना है? मतलब आत्मा का जो स्वभाव है तो सर्वज्ञ त्रैकालिक है, सदा वो जो है त्रैकालिक है। जो स्वभाव जो होता है वो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता स्वभाव के अंदर। ये स्वभाव होते हुए भी पराधीन की तरह जानना क्या वास्तव में जानना है? इस प्रकार इतनी गड़बड़ियों वाला ज्ञान है, जो इंद्रिय ज्ञान जो है ना वो इतनी गड़बड़ियों वाला है। वह क्या कोई ज्ञान में ज्ञान है? जिसकी इतनी गड़बड़ हो रही है उसको क्या हम ज्ञान कहें? इस इसे इसे जो है आचार्य कहते हैं कि ये ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के कारण नाना प्रकार के अवगुण आते हैं। अब यहां तक दृष्टि है कि इंद्रिय ज्ञान के कारण नाना प्रकार के अवगुण आते हैं, ये ज्ञान पराधीन है। होने से अवग्रह आदि क्रम से ज्ञान हुआ है। जहां इंद्रिय ज्ञान होता है इसके निमित्त राग द्वेष आदि भाव भी साथ चला करते हैं। इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उसमें साथ में ही ये साथ में हो जाता है कि क्या होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। इंद्रिय ज्ञान के अंदर अभी उतनी सक्षमता नहीं हुई कि इंद्रिय ज्ञान हो, इंद्रियों से हम देख रहे हो और हम ज्ञाता दृष्टा रहें। वो आइडियल पोजीशन है। लेकिन क्या है कि वास्तव में जो होता क्या है कि जैसे ही वहां दृष्टि जाती है और उसी दृष्टि के साथ ही उसी समय अच्छा है या बुरा है, तुलनात्मक ज्ञान या उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। और इसके निमित्त राग द्वेष आदि भाव भी साथ चला करते हैं। पहले जो लोग थे जो जंगलों में चले जाते थे वो इसलिए कि मुझे कोई दिखाई ना दे, कुछ नहीं, मुझे मुझे उतर वो दृश्य भी ना दिखाई दे, वो लोग भी ना दिखाई दे, ना किसी के मैं बात सुनूं, ना मैं किसी से बोलूं। तो इसलिए कि वो अपना अपना सारी चीजों को गोपन करना चाहता है। गोपन करना चाहता है कि मुझे मेरा ये टाइम से व्यर्थ आएगा, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूं जो मैं सुन रहा हूं ना ये मुझे बार बार डिस्टर्ब करेगा, ये समाधि में आने नहीं देगा। आप अभी जो प्रॉब्लम आती है जब ध्यान साधना में जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस चीज को हम लाना नहीं चाहते वो आ रहा है, जो हम पाना चाहते हैं वो पा नहीं रहे। बैठे तो ध्यान साधना करने के लिए इसीलिए है ना कि भाई हम वहां पर उस एकाग्रता के उस लेवल के ऊपर पहुंच जाएं जहां पर बाहर से कुछ ना आए। इंद्रियां बंद भी कर ली हैं, ठप कर ली हैं, लेकिन जो पहला इंद्रियों ने देखा हुआ है, जो पहले से सुना हुआ है, वो घूम घूम के आने लगा। तो बात क्या बनी फिर? आपने इस समय जो बंद किया है वो जो जो पहले देखा हुआ पहले सुना हुआ वो स्टोर में जो पड़ा हुआ है वो बाहर से अब नहीं डाल रहे, वो अंदर से घूम घूम के आ रहा है। तो इसके निमित्त राग द्वेष आदि भाव भी साथ चला करते हैं। देखने में आंख का तो दोष नहीं होता, यदि दुर्भाव हो तो वहां राग भाव का ही दोष होता है। मतलब हम यही कहते हैं ना, आंख का दोष तो नहीं हम देते, लेकिन जो उसके कारण हमें जो राग भाव हुआ जैसा भी हुआ राग द्वेष उसका उस वो दोष होता है। राग ही सारी चालाकी कर रहा है। गालियां इंद्रिय ज्ञान को पड़ती। एक्चुअली खेल क्या है कि जब जब तक मैं देख रहा हूं देखने में गड़बड़ नहीं है, देखकर मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कर्म बंद नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। आप अपना सिर्फ कैमरा घुमा रहे हो और उसमें शटर नहीं दबा रहे तो पिक्चर तो नहीं आएगी। जहां आप कैमरा घुमाते हो साथ में और फिर आपका भाव हुआ कि ये चित्र मैं ले लूं, तो जो अंदर से जो उस टाइम आप चित्र को आपने थोड़ी देर में पकड़ा या उसकी तरफ आप थोड़ी टिकटिकी लगा के देखने लगे, वो पिक्चर आ गई। और वो आएगी दोबारा, कई बार घूम घूम के आएगी। वो इतना आवृत उसका चक्कर चल पड़ता है कि आप उससे भागना चाहोगे आप भाग नहीं पाओ। इस राग के कारण इंद्रिय ज्ञान द्वारा आकुलता की संतति नष्ट नहीं होगी। ये जो राग है ना हमारे अंदर उस चीज को देखकर जो मैंने प्रतिक्रिया की है, राग द्वेष करा है, कारण इंद्रिय ज्ञान द्वारा जो आकुलता आएगी ना उसकी संतति, ये संतति है जो बार बार आ रही है। उस दृश्य की संतति, उस दृश्य की संतति तो आपने देखी तो एक चीज है, उसके साथ कितनी बड़ी कहानी बनेगी। वो कहानी जो है ना उसकी संतति है, उसका परिवार बन गया। इंद्रियों के पांच विषय हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। इन पांचों इंद्रियों में रति है।
जो है इन पांचों विषयों में रति है, वह तो डूबने का साधन है, संसार में रुलने का साधन है। जो पहली चार है ये पुद्गल के गुण है, ये पुद्गल के गुण है। और शब्द जो है ना ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये पुद्गल का गुण नहीं है। शब्द जो है ना वो पुद्गल की पर्याय है, ये पर्याय है शब्द जो है। वर्ण गंध रस ये स्पर्श है, शब्द जो है ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ये तो हमने जनरेट की है बाद में, ये तो कई उसकी वर्गनाओं को लेकर, जो भाषा वर्गना उससे हमने तैयार किया है शब्द। ये जो ये शब्द जो है पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। इंद्रिय ज्ञान एक साथ बहुत चीजों को नहीं जानता है, इसलिए वह हमारे सुख का क्या कारण होगा, अनंत सुख का क्या कारण होगा वो, ये क्वेश्चन है उसमें। मतलब ये सारा अब जो है जितना हमने करा है ना, उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान और उसको हम जो था इंद्रिय ज्ञान, इसको बारे में हम जान रहे थे। अब इसमें तो इसकी तुलना हो रही है और साथ में इंद्रिय ज्ञान जो है या इंद्रिय सुख है, इसको हे कहा है। इंद्रिय सुख को और ज्यादा उसके ऊपर हे कहा गया ज्ञान के ऊपर। और अब जो है दूसरा जो आता है कि जब इंद्रिय ज्ञान में जैसे हम दृष्टि कहीं जाती है, तो उस दृष्टि के साथ में वो राग भाव जो है ना, राग द्वेष का भाव जो मेरे अंदर वो प्रतिक्रिया होती है ना, वो दृष्टि से भी ज्यादा उस इंद्रिय के कारण वो मुझे डिस्टर्ब करती, वो डिस्टर्ब करती। इसको यहां तक समझना है, शब्द नहीं अपनी फीलिंग में लेना है कि मैं उन्हीं चीजों को देखूं जो मेरे लिए देखने के लिए आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा देखना, नवीनता को देखना, उसके बारे में चर्चा करनी, फिर आकर आप बताते हो कि मैंने ऐसी ऐसी चीज देखी, मैंने ऐसा, वो आपका और पक्का होगा। वो आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद कोई नई चीज देखी, देखी तो उसको इग्नोर नहीं किया आपने, उसको आपको बहुत बढ़िया लगी, वहां भी प्रशंसा की। अब अगर उसकी प्रशंसा की है, तो जब आप औरों से मिलोगे तो आप बताओगे कि मैंने ऐसी चीज देखी, आपने फिर रिवीजन कर लिया, उसका बात पक्की कर दी और दूसरे व्यक्ति के कान में भी डाल दी बिना देखे। उसके अंदर एक अपेक्षा जनरेट कर दी कि ऐसी भी कोई चीज है, वो आपसे डिस्कस करेगा, ये कहाँ देखी तूने, कैसे देखी। अब ललायित हो जाएगा कि वो भी देखे उस चीज को। अब इस तरह हम ये चेन बनाते हैं, चीज देखकर वो देखता है, वो बताता है। और ये काम आजकल जो है ना मोबाइल बहुत कर रहा है, बड़ी नवीनता की चीजें लाकर, ऐसी स्क्रिप्ट लाकर आपके सामने डालता है। हम उसको देखते हैं, देखते हैं वो कितना वो। अब एक सिचुएशन जब हम किसी को बताते थे तो एक को एक करके ऐसे बढ़ती थी, उसमें बहुत समय लगता था। आज तो कोई नई चीज है या कोई नई घटना है, वो एट एट वंस कितने लोग देखते हैं, और जो नहीं देखते वो आगे बताते हैं। अब इसका स्पीड कितनी ज्यादा होगी, इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा होगी पहले से। अब ये इसके कारण बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। और ओवरऑल देखा जाए तो मनुष्यों का कितना टाइम इसमें जा रहा है, ह्यूमन बीइंग का कितना टाइम जा रहा है। अगर एक 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 उसमें सिर्फ क्या है कि उसमें लालच दे दिया गया, उसको पैसा मिलता है उसका एक बार उसमें डालने के। लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हो, कोई कोई रील बना रहा है, रील बना के कर रहा है, मीम्स बना रहा है, वो सारा करके वो जो डाल रहा है उसके ऊपर, ताकि जितनी दुनिया देखेगी उसको बेनिफिट होगा। पर वो बेनिफिट उसको हो सकता है कि धन का कुछ बेनिफिट हो, बट लोगों के अध्यात्म का नाश कर, क्योंकि वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो चीजें जो है ना, ये उस दृष्टि से देखिए कि जो उस पर डाल रहा है उसका भी कर्म बंद होगा, वो दूसरों को फंसा रहा है। इसका ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान है जो एक साथ सबको जानता है। अब दोनों का कंपैरिजन ये भी हम जान चुके हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो एक साथ सब चीजों को जानता है, जो है सारा। अतीन्द्रिय ज्ञान की कला सब जीवों के अंदर मौजूद है। ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान की कला है ये सब जीवों के अंदर मौजूद है। सब अपने शुद्ध स्वभाव के को लिए हुए हैं, परंतु राग देश और मोह के कारण जो विषय कषायों की रुचि है उसके कारण हमारा ज्ञान ठगाया हुआ है। मतलब वो ये जो सारा जो विषय कषायों में जो रुचि हो गई है, इसने उस हमारे ज्ञान को, अतीन्द्रिय ज्ञान को लूट लिया है, ये ठगाया हुआ है। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जिन इंद्रियों के विषयों के प्रभाव में बहे जा रहे हैं उनमें थोड़ा रुकें और विचार करें कि ये तो हमारी हित की चीज नहीं है, तो ही हमारा कल्याण संभव होगा।
अगर हम सेलेक्टिव नहीं होंगे कि मेरी फील्ड क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। मोबाइल पे चाहे तो अच्छे धार्मिक जो अध्यात्म के हैं वो भी आप देख सकते हैं, और ये दूसरों की जो ऐसी बनाई हुई जो है वो स्टंट जो है वो भी देख सकते हैं। टाइम वेस्ट, रुचि तो उसमें ज्यादा जाएगी। अदरवाइज क्या है कि आज आज तो उससे पढ़ने का भी बहुत ज्यादा स्कोप है कि उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन इन बातों में सारा जो बात आई ना टोटल मिला के, कि हम कुछ नहीं जानते तब भी हमारा अध्यात्म में काम हो जाएगा। अगर हम कुछ भी नहीं जानते, अगर हम हमें हमारी इंद्रियां और मन हमको डिस्टर्ब नहीं करता जिस समय हम अपने अंदर जाते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो हमारा कार्य इससे ही हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो अंदर ही है सारा। बाहर का जो ज्ञान आरोपित है वो इस दृष्टि से हम ग्रहण करना चाहते हैं कि हमें पता है इस बात का, बट ये मुक्ति में बाधक है। ये बात जब तक समझ नहीं आएगी ना, तब तक कार्य हमारा नहीं। मतलब हमें ना, हमें पूरी एक जैसे टेबल हो गई है ना कि मुझे ये देखना है, इसको नहीं देखना। ये खाना है, जैसे हम खाने को कहते हैं कि ये मुझे खाना है, ये नहीं खाना, इससे मुझे परहेज है। इस तरह उन चीजों को भी देखने का परहेज है। जितना ज्यादा दृष्टि में चीजें कम से कम आएंगी, कम से कम हम सुनेंगे, कम से कम सुनेंगे, उतना ही हमारी स्थिति जो है ना वो ठीक होगी। ठीक हो। और किसी चीज में मतलब पकड़कर तन में ना हो। सबसे बड़ी बात है, कई बार दृष्टि में आती है हम तन में हो जाते हैं उसके बाद। इतनी डिटेल तो तन में जब होते हैं वो चीज बहुत मुश्किल से जाती है। खासतौर जो शब्द है ना सुनने के, वो और आंखों से देखा, ये निकलता नहीं। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जिन इंद्रियों के विषयों के प्रभाव में बहे जा रहे हैं उनमें थोड़ा रुकें, विचार करें कि ये तो हमारे हित की चीज नहीं है। तो हमारा कल्याण संभव होगा। एक दिन इन सब विषयों को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि ये श्रद्धा हो जाए तो ऐसे जीवों को विषयों में श्रद्धा नहीं हो सकती, वो विषयों से हट जाए कि ये मुझे फंसाएंगे एक दिन। जब जीव ये सोच लेता है कि परिवार बढ़ाने के लिए शादी हो गई, उसकी हो गई, और जो जीव देखता है कि ये झमेला है, अब उसको इतनी समझ आ गई, अब जो है छोटी उम्र में साधु संन्यास ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं, उसका मतलब उनको क्लियर हो गया कि ये जो है। अब आचार्य जी ने देखो 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, उसमें जबकि वो विदेशों में भी घूम के आए, सब जगह आए, परिवार चाहता था कि वो संसार बसाएं, गृहस्थ के रूप में रहें, उनका नहीं भाव था, नहीं बात था। तो सबको चीज जानकर उन्होंने फिर सब जानकर उसको नकार दिया, नकार दिया कि ये मेरे काम की नहीं है। जो मुझे प्राप्त करना है इस जीवन में वो डिपेंड करता है लक्ष्य के ऊपर। जो उनका साध्य था कि भी मुझे तो भगवान महावीर की जो है ना उसको साधना को जानना है। हमने जन्म यो साधना को पाकर कल्याण करने के लिए लिया है, ना कि यहाँ संसार में फंसने के लिए। अब ये क्लैरिटी जब हो जाती है तो उससे फिर उसको ये अंदर से ही उसको ये भाव बनता है और फिर वो छूट जाता है। वरना छूटना मुश्किल है। कि जब ये आ जाए कि ये सब विषय भी छूटेंगे, परिवार भी छूटेगा, परिवार जो बनाया ये परिवार भी छूटेगा। यदि ये श्रद्धा हो जाए तो ऐसे जीवों को विषय में श्रद्धा नहीं हो सकती। जैसे अब इसमें एक उदाहरण से ही बताया हुआ है कि जैसे किसी को राजा बनाया जाए और कहा जाए कि 6 मास उपरांत तुमसे ये राज छीन लिया जाएगा। वहां यह कि 6 महीने तक ही राज्य कर सकते हो आप, और पूरा राज्य का सुख भोग सकते हो। उसके 6 महीने के बाद तुम्हें यह राज्य छोड़कर शेष जीवन जंगल में ही बिताना हो। एक जंगली था उनके राज्य के पास में, कि आपको जाकर इस जंगल में ही रहना होगा, इस जंगल में ही रहना होगा। अब शेष जीवन वहां बताएगा और अंततः मरना भी वहीं होगा। तो ऐसे आदमी को तो चाहिए कि वह अपने जंगल को इन 6 महीनों में, जब वो राजा बनाया गया 6 महीनों के लिए, तो वह अपने जंगल को सुधार ले, तो कि ज्यादा समय वहां रहना है। ये सुख जो
राजशाही सुख हैं, जो राजसी सुख मिल रहे हैं, ये सिर्फ 6 महीने के हैं। इसमें डूबने की बजाय यहां पर रहते हुए इस टाइम उसके पास सारा सहयोग है, उसका उसकी सारा जो है ना उसका ही आज्ञा चलती है। वो जहां रहना है उस जंगल में, उसका सुधार कर ले, दोनों आंटी ने कर दिया। उसका सुधार कर ले। दो टाइम। कौन है? वे अपने जंगल को ही इन 6 महीनों में सुधार ले, जहां की उसको 6 मास बाद जाकर रहना होगा। इस तरह जिसकी सम्यक दृष्टि में श्रद्धा हो गई हो कि ये पर्याय तो छूट नहीं जाएंगी, तो क्या उसका वर्तमान में विषयों में श्रद्धा या रुचि रह पाएगी? अब ये हम उसको अगर लॉन्ग टर्म पे ये सोचें कि ये मेरे से छूट जाना है, ये शरीर मेरा खत्म होना है, ये बाल मेरे सफेद होने ही है, ये दांत ऐसे ही जाएंगे, आंखों के ऊपर चश्मा लगेगा, ये सारा चीज, ये डिक्लाइनिंग। यहाँ एग्जाम्पल जो दी गई है, वो राजा को 6 महीने का राज कहा गया है। तो आप ये समझ लिए कि आपके पास कितना समय है, ये 50-60 साल समझ लीजिए। पहले तो कुछ पता ही नहीं चला, 20-25 साल का तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जीवन में करते करते वहां तक पहुंच गए कैसे है। लेकिन जो आगे का 50 साल है, वो उसकी आपकी वो सामने आपके नजर आ रहा है, जो भविष्य नजर आ रहा है, वो खेल उतना ही है। अब उससे हम कहाँ तक जा सकते हैं, वहां वहां अगर ये तुलना कर लें कि ये मैं इसको इसको सही करूं या इसमें इन्वॉल्व हूं, और इसमें इन्वॉल्व होता हूं तो मेरा आगे भविष्य खराब हो जाएगा। आगे का कैसे होगा, क्योंकि मुझे आयु ही नहीं पता मेरी है कितनी। ये तो हम एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं कि चलो उसके 75 के आसपास जो है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि 75 को। ये तो उसको करेक्टिव एक्शन उसी में लेना पड़ेगा। इसलिए राजा की एग्जाम्पल उन्होंने सिर्फ 6 मास का समय दिया कि 6 मास आप पूरा राज्य सुख भोग सकते हो, उसके बाद आपको छोड़कर वहां रह भी नहीं सकते राज्य में, आपको उस जंगल में जाकर रहना होगा और वहीं मरना हो। अब बताइए कि वो उसको उसको कहा जा रहा है कि अब क्या करेगा। जो वो टाइम, जो लंबा टाइम है, उस भविष्य को सोचकर वहां पर ही एक अच्छी जगह बना ले, अच्छा साफ सुथरा जंगल कर ले, अपना अरेंजमेंट कर ले, वहां पर खाने प्लांटेशन कर दे, ये कर दे, सब कर दे, वो ही व्यक्ति सुखी रहेगा। और जो उसमें मस्त हो गया अपने 6 6 महीने के राज्य में, उसका क्या होगा? फिर उसको जब वहां भेजा जाएगा, वहां रोएगा, वहां रोएगा। बस ये मतलब एक मतलब सिमिली, ये मतलब एग्जाम्पल दी गई है कि इस तरह अगर इस विचार से हम सोचें कि जो कुछ हम सही समझ रहे हैं ये सब छूटना है, छूटना। तो भविष्य की तरफ जो है ना, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब, अध्यात्म को लोग कह देते हैं कि आप तो ये कह रहे हो जी कि हाथ में आई छोड़ दें और उड़ती पकड़ें। अध्यात्म यही कहता है, हाथ में आया हुआ आपको छोड़ेंगे तो उड़ती पकड़नी पड़ेगी, उसको देखकर आप वहां वहां जाएंगे। अध्यात्म यही कहता है। और लौकिक दृष्टि कहती है कि हाथ वाली छोड़ मत, वो बात वाली जो है भविष्य की, वो देखी जाएगी जो होगा। इस तरह की जिसकी सम्यक दृष्टि से श्रद्धा हो गई है, ये पर्याय तो छूट ही जाएंगी, तो क्या उसकी वर्तमान विषयों में श्रद्धा या रुचि रह पाएगी? यदि छोड़कर जाना है, तो अभी से जंगल सुधार कर उसे वहां की स्थितियों को ठीक करना ही श्रेयस्कर होगा। क्योंकि 6 मास के भोग विलास का सुख बहुत लंबे काल तक दुखी करेगा, बहुत लंबे काल तक। यहां तक हो सकता है कि सागरोपम तक दुख उठाने पड़े। यहां तक यह भी है, अनंत काल चक्र तक अगर फंस गया कहीं वनस्पति के अंदर, या संख्यात काल चक्र तक फंस गया एकेंद्री में जाकर, तो ये सारा खेल हो जाएगा। तो उसको जो कुछ इस मिले समय में सुधार लेंगे, उसी से हमारे भविष्य अर्थात लोक एवं परलोक सुधरेगा। इसमें यह कहा है कि उसका लोक भी सुधरेगा उस समय पर जब करेगा, और एवं परलोक भी सुधरेगा अगर उसने भविष्य की चिंता वर्तमान से ज्यादा कर, कि मुझे ये जन्म जो है ना मनुष्य भव का, ये गंवाना नहीं, क्योंकि ये सारा पीरियड ये मनुष्यों की लेके बात हो रही है। अतीन्द्रिय ज्ञान ये क्या है, इसी स्टेज में मनुष्य भव के अंदर ही ये समझ आ जाए, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की, और इस आकर
तब जाकर वो इसका विश्लेषण करके और तब अपने अंदर सुधार करेगा, और तभी उसका प्रलोक सुधरेगा। इसलिए हमें सब विषयों में बुद्धि हटाकर अपने निज आत्म स्वरूप पर, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। ये वही चीज है, जीव को जीव में ठहरना, जीव को जीव में रुक जाना। हमें सब विषयों से बुद्धि हटाकर, और सब विषय में इसमें सारी इंद्रिय मन वगैरह सब आ गए, अपने निज आत्म स्वरूप पर अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, और उसी अतीन्द्रिय ज्ञान में हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, उसी में बुद्धि लगानी। बार बार वही चीज आ रही है घूम। इंद्रिय ज्ञान को हे समझना चाहिए, यह परोक्ष ज्ञान है, और यह पर पदार्थ के आश्रय से है, इसलिए मूर्तिक है, पर पदार्थ के आश्रय से हो रहा है। जो ज्ञान आत्मा के ही आलंबन से आत्मा में होता है, वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान आत्मा के ही आलंबन से आत्मा में होता है, वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, और वही अमूर्ति ज्ञान है। अब उसका आगे दिया एग्जाम्पल, जैसे कोई पक्षी अपनी चोंच में खाने की कोई चीज लिए हो, पक्षी लिए हो, तो उस पर बीसों जो अन्य पक्षी हैं वो उस पर झपटने लगेंगे। अगर मान लिया वो कमजोर है और उसके मुंह उसको कुछ मिल गया खाने के लिए उसकी चोंच में, बाकी बाकियों को दिखाई दे गया, अब उसके ऊपर उसको झपटेंगे, उसको दुखी करेंगे, वो वह विवल हो जाता है। तो उसे क्या, उसे एक काम करना है कि उस चीज को चोंच से छोड़ दे, नहीं तो सब उसको चोंचे मारेंगे, उसको तंग करेंगे, और पक्षी जो है। अब उसके लिए क्या है काम है कि जो तुझे मिल गया ना, तू इसको इस चोंच से छोड़ दे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म फल के कारण, जो आपके पुण्य के कारण आपको वस्तुएं आज मिल रही हैं, वो सारी उसका भी त्याग, जैसे चक्रवर्ती त्याग करता है, उस तरह जो जो आपकी चोंच में आ गई है उसको छोड़ दे। इतना करते ही पूरा विश्राम मिल गया, क्योंकि आक्रमण की विपदा शांत हो गई। कई बार जो चीजों की प्राप्ति होती है, उन चीजों की प्राप्ति से कितने और विपक्ष खड़े हो जाते हैं आपसे आपसे छीनने के लिए। आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई इस तरह का सूचना नहीं देगा कि मुझे इतने लाख का इतना करोड़ रुपए दो। अगर उठा, कभी किसी गरीब आदमी का बच्चा थोड़ी उठा के ले जाते, किसी सेठ का बच्चा उठाकर फिर फिरौती मांगते हैं, क्योंकि उसको पता ही पैसा। ये सारा क्या है कि ये दुख उस पैसे के ही दुख है। जो सुख हमने प्राप्त किया, उस सुख में से ये नए दुख निकल के आते। आज हिंदुस्तान की बात ले लो, भारत को, जब तक भारत जो था उस लेवल पे था कि भी दूसरों से मांगकर सबको लगता था ये भारत निम्न स्तर पर है, आज उसको मिल गया कुछ, आज वो किसी स्तर पर पहुंच गया है, अब सारे उसको खींचने को तैयार है। सब उसको जो है खींचने को तैयार है। अब सबकी दृष्टि क्या होती है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसकी चोंच में कुछ आ गया और बाकी सारे पक्षी उसके ऊपर झपट पड़े। उसको अपना बचाना मुश्किल होगा। अगर तो वो तो ताकतवर है, शक्ति है, तो वो भिड़ेगा। पर भिड़ने में भी क्या है कि अध्यात्म ये कहता है भिड़ने में भी नुकसान तेरा ही है, तू इसको चुपचाप छोड़ दे। ये तुझे तेरे पुण्य के कारण मिला है, ये पुण्य भी फंसाता है। पुण्य से जो हमको चीजें वस्तुएं मिल जाती हैं, उससे हमारी विषयों में रुचि बढ़ जाती है। अब इतना सारा मिलने के बाद में अगर ये सिस्टम नहीं हो तो चक्रवर्ती क्यों छोड़कर जाए सनी। वो इतनी इन्वॉल्वमेंट उसकी है, तो हमने जाना था कि वो सारा सुख जो है उसको शरीर के स्तर पर मिल रहा है। चक्रवर्ती, उसका शरीर ही पुष्ट हो रहा है, शरीर ही पुष्ट हो रहा है, और उसको किसी चीज की कमी नहीं। बट वो जो सुख है ना, वो जो आत्मा में है, जो वो आत्मिक वो तीन्द्रिय सुख है, वो नहीं वो पा रहा। और उस सुख को पाने के लिए वो निकलता है बाहर। मतलब सुख बाहर जो है, बट वो अतीन्द्रिय सुख जो है ना, वो अतीन्द्रिय सुख उसको अपनी आत्मा में ही मिलना है। बाहर सिर्फ सुखाभास है।
अगर उसी में इन्वॉल्व रहे तो ठीक लगता, मेरे पास सब कुछ है। मतलब इन जनरल दृष्टि ऐसी है। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया था, उसका ग्रैंडसन साथ में था। तो उसने, गुरुदेव ने कहा, भाई अब ये ग्रैंडसन इतना बड़ा हो गया, अब तू धर्म कर्म कुछ कर ले। कहता, जी अपनी तो मौज हो रही है, अपने इतना आनंद में जीवन गुजर रहा है कि अपने को तो ये कुछ नहीं करना जो आप बता रहे हो। ये मतलब उसकी दृष्टि कहाँ है, उस किस किस सुख को सुख मिला, ये वो कह रहा है कि मेरे पास क्या नहीं है। तो वो चोंच से अगर छोड़ दे, जो उसकी चोंच में पुण्य से मिल गया है, इतना करते ही पूरा विश्राम मिल गया, क्योंकि आक्रमण की विपदा शांत होगी। ऐसे ही जिन पर पदार्थों को छोड़ दें और अकेले जैसे हैं, और अकेले जैसे हैं ज्ञान स्वरूप वैसे ही हो जाए। उनको छोड़कर अकेले हो जाएं, कैसे हो जाएं? ज्ञान स्वरूप वैसे ही हो जाएं, तो सारी विपदाएं एक साथ समाप्त हो जाती हैं। उस समय जो ज्ञान हो रहा है वह प्रत्यक्ष और अमूर्ति की है। मतलब ये उसका अतीन्द्रिय ज्ञान है, और यही उसको अतीन्द्रिय सुख देगा सारा। क्योंकि ये सुख का, इस ज्ञान, इसका टेस्ट नहीं किया, इस ज्ञान तक पहुंचे नहीं है। अब इंद्रियों के कारण, जो इंद्रियों में रति विषय है, वो उसके कारण ही मुझे जो सुख मिल रहा है, सुखाभास है, वो उसी में मौज समझ रहा है। ये यहाँ एक मतलब यह है कि एक पार्ट इसका ना, जितना हम करना चाहते थे उतना हो गया। इसके बाद में धर्म लाभ को लेकर हम बात करेंगे, है तो वही विषय के ऊपर ही, कि इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर इतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना, इसी का अर्थ धर्म है। अब धर्म की परिभाषा ये हो गई कि इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना। इसकी प्रयत्न अपना चालू हो गया कि मुझे यही अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख लेना है। इसी का अर्थ धर्म है। इसी का अर्थ धर्म है। भगवान के सामने प्रार्थना करते समय भी उस ज्ञान सम्मानने का ध्यान करना चाहिए। वो ज्ञान, जो हमारा ज्ञान सम्मानने का मतलब है, वो जो रॉ मटेरियल हमारा ज्ञान सम्मान, जो दर्शन है, जो सामान्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, विशेषता नहीं आ रही, भगवान के सामने भी जाकर अगर आप उसकी मूर्ति को ही निहार रहे हैं, तो ये भी कार्य नहीं करे। उसके सामने प्रार्थना करते हुए उस समय भी उस ज्ञान सम्मानने को ध्यान करना चाहिए। मतलब दो हो गया चीज। एक हम चीज बताते हैं कि साधना, दूसरी है उपासना। साधना के अंदर हम कहते हैं कि आप इंद्रियां और मन को गोपन कर कर और अपने अंदर ठहर जाए। लेकिन जो मतलब उपासना मार्ग को पकड़ता है, मतलब है कि मूर्ति पूजक है, वो भी उस समय मूर्ति के आगे जाकर वो भी अपने अंदर ही जाए, वो भी अंदर ही जाए, तभी उसका कार्य होगा। जो जीव अपने चैतन्य सामान्य के अनुभव अनुभव में लग गया, तो उस अनुभव में रम जाने से वहां कितने ही कर्म क्षय हो सकते हैं। दोनों कामों से हो सकता है। अब इसको यहां पर समझ लें कि वो ध्यान साधना के अंदर जाकर और अपने आप को अंदर स्थिर कर रहा है। वो मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने, तब भी उसको अपने अंदर ही जाना है। वो बाहर से मूर्ति कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि आत्म प्राप्त उसको उसको भी अपने अंदर ही जाना है, उस उपासना के। उस अनुभव में रम जाने से वहां कितने ही कर्म क्षय हो सकते हैं, परंतु 24 घंटे अन्य कार्यों में दृष्टि रहने से वह निरावलंब अवस्था नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए अवलंबन कारण संकल्प विकल्प में से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। मतलब 24 घंटे जो बाहर के काम कर रहा है, उस अवस्था के कारण, उसके कारण अब वो संकल्प विकल्प से बाहर नहीं निकल पाता। और वहां उसकी दृष्टि अंदर जाएगी, लेके जाएगा, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा। ऐसी ध्यान साधना में होता है कि वो बाहर से जो दृष्टि है, क्या है, नहीं तो साधना 48 मिनट रुकने की है ना, तो क्या मुश्किल लगता है अगर 48 मिनट, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर बाहर बाहर की चीजें अंदर आती रहेंगी तो उसके लिए 1 मिनट भी मुश्किल है, 48 तो बहुत ज्यादा है। जिनेन्द्र भगवान जो अतीन्द्रिय ज्ञानी हैं, अतीन्द्रिय आनंद वाले हैं, वह अमूर्ति परमात्मा द्रव्य भगवान है। वह भगवान हमारी स्वयं की आत्मा ही है। हम कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है।
तो उस अतीन्द्रिय सुख वाले, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले परमात्मा का कोई आकार नहीं दिखता। वह तो ज्ञान के द्वारा अपनी परिणति में उसका ध्यान करने से अपनी परिणति में उसका दर्शन होता है। उसको भी, मतलब वो भी ज्ञान के द्वारा अपनी परिणति में, हमारी जो सोच, हमारा जो अंदर चल रहा परिवर्तन, उसका ध्यान करने से अपनी ही परिणति में जो परिवर्तन अपनी में उसका दर्शन होता है, तब कार्य होता है। बाहर से देखते रहो, मूर्ति के मंदिर में जाकर चावल रख दिया, वो धूप बत्ती कर दिया करके वो आ गए, ये बाहर की क्रिया है। ये क्रिया बिल्कुल ऐसी है जैसे बाहर की क्रिया हम करते हैं, माला कर ली, ये कर लिया, वो ये कार्य कर। तो साधना का, उपासना का मार्ग, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, और दोनों का है कि स्थिति दोनों की वैसी ही चल रही है, और दोनों लक्ष्य तक ले जा सकते हैं, ये भी ऐसी बात नहीं है। भगवान को भगवान में नहीं देख सकते, भगवान को तो हम स्वयं की आत्मा में ही देख सकते हैं। उनका अवलोकन जो करना है, उनके गुणों का, उनके बारे में सोचेंगे, उनके गुणों को जो हमने पढ़ा है, उनके बारे में जो जाना है या सुना है, उसी को ही हम अंदर रखकर अपने अंदर उसकी विचारधारा से चलेंगे, तो आप हम स्थिर हो सकेंगे। उनके स्वरूप का आलंबन लेकर जो हमारी अपनी ज्ञान परिणति होती है, उस परिणति में जो अनुभव बना, उस अनुभव में उनके दर्शन हो सकते हैं। अर्थात अपनी ही ज्ञान परिणति के अमूर्त भाव में हम सिद्धों और अरिहंतों के दर्शन कर सकते हैं, परंतु सिद्ध के अथवा अरिहंत के स्थान पर उनके दर्शन नहीं कर सकते। वो मंदिर में जाके सिद्ध की मूर्ति अरिहंत के स्थान पर उनके दर्शन नहीं कर सकते। अगर उनके दर्शन करने हैं तो आपको अपने अंदर ही जाना होगा। भगवान को मिलने की जगह तो अपना अंतःकरण है। भगवान की मूर्ति भी यही मिलेगी, यही मिलेगी। तो फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? यही है, यही मिलेगी। तो फिर बाहर जाने का की क्या आवश्यकता है? समव शरण में भी जो देखते हैं उस आकार से, कि से भी कि भगवान नहीं, जिनको हम नाम से पुकारते हैं महावीर, वर्धमान, वे भी भगवान नहीं। भगवान तो आत्मा के क्षेत्र में रहने वाला जो विशुद्ध ज्ञानानंद में स्वरूप है, वह है। अब देखिए ना, गौतम स्वामी जी को, तो उनको उनको जब तक वो सामने रहे, दृष्टि मूर्ति पे रही, मतलब उनके शरीर पे रही, और उनके बारे में क्या बड़ा उनका प्रशस्त राग था, उनका काम ही नहीं हुआ। चार ज्ञान के धारक, ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरा तप चल रहा था, बेले बेले पारना शुरू से चल रहा था। लेकिन जिसमें वो हट गए उनके सामने से, अब वो अपने अंदर गए, तब अपने अंदर गए, और तब उनका कार्य हुआ, और उसमें विलंब नहीं हुआ, उसमें विलंब नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो है ना, भगवान तो आत्मा के क्षेत्र में रहने वाला जो विशुद्ध ज्ञानानंद में स्वरूप है, वह है। बहुत समय से हम अन्यत्र अपना उपयोग लगा रहे थे। अब हम क्या है कि हम अपना उपयोग कहाँ लगा रहे हैं? अन्यत्र लगा रहे हैं। कहते हैं कि हम तो समाई कर रहे थे, हम तो माला कर रहे थे, हम तो अनापूर्वी कर रहे थे, हम ऐसा कर रहे थे। वो बात क्या है कि बहुत समय से हम अन्यत्र अपना उपयोग लगा रहे थे, उस उपयोग को वहां से निकाल कर भी परमात्मा में जो उपयोग लगा रहे थे, वहां पर भगवान को नहीं पाया। परंतु भगवान को हमने अपने आप के ज्ञान पर प्रयोग करके अपनी परिणति से उस ध्यान में, वहां जो वीतराग पने, जो स्वाद आया, उसमें हमने भगवान को पहचाना। वहां पहचान कर सारा खेल जो होगा वो अपने अंदर ही होगा। बाहर तो जस्ट भूमिका है। ये जो बताया जा रहा है, जो करा जा रहा है, ये स्वाध्याय हो रहा है, ये सारा सारी बाहर की क्रिया है। ये कुछ कार्य नहीं करेगी। कार्य तो इसको, इसकी जानकारी हो गई, अब उसके अंदर चले जाना है, अपने ही अंदर जाना होगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूं, इसलिए परमेश्वर के दर्शन कर सकता हूं। व्यक्त परमेश्वर नहीं हूं, फिर भी परमेश्वर का स्वभाव पड़ा है, और हम उपयोग लगाने के कारण हम अपने में जो परमेश्वर का थोड़ा अनुभव कर पाते हैं, उस अनुभव के द्वारा हम में पूर्ण परमेश्वरता का स्वरूप जानने में आ जाता है।
परमेश्वर का दर्शन मैं अपनी ही परिणति से, अपने ही विवेक से कर लेता हूं। बात यह है कि हमने कई बार जाना कि जीव द्रव्य और जीव तत्व, जो जीव तत्व है ना, जो मेरे अपने अंदर का जो सार है जीव तत्व, और एग्जाम्पल के लिए जो जीव द्रव्य है और तत्व है, इसमें फर्क यही है कि द्रव्य में विकार हो सकते हैं, विकार हो सकते हैं जीव द्रव्य में, पर जीव तत्व जो है ना, ये बिल्कुल शुद्ध है, सारा काम इसी में ही होगा, महाराज जी। क्योंकि वो स्वभाव से विभाव में जा सकता है। महाराज जी, हाँ जी। जीव द्रव्य का एग्जाम्पल क्या हुआ? ये जो हमारे छह द्रव्य जैसे हैं, इस लोक में छह द्रव्य हैं: धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, जीवास्तिका, पुद्गलास्तिका। इसमें काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय तो अनंत है, बाकी सारे एक एक है। अब इसमें इसमें जो है, ये जीव, ये सारे द्रव्य हैं। द्रव्य की डेफिनेशन क्या है? द्रव्य के तीन लक्षण होते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य को पहले तो ये जानो कि ये गुणों का समूह, उसको हम द्रव्य कहते हैं, उसमें कुछ गुण होंगे। एक इसके लक्षण होते हैं। द्रव्य जो होता है वो सत्य है। सत्य का मतलब नित्य है, सदा वैसा ही रहेगा, उसका विनाश नहीं होता। एक कंडीशन तो ये, वो सत्य है। एक है उत्पाद वे ध्रुव, और उत्पाद वे ध्रुव युक्त है, उसके अंदर ये उत्पाद भी होगा, वे भी होगा, और ध्रुवता भी रहेगी, तीनों इकट्ठे होते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट कुछ ना हलचल होती रहती है। उत्पाद होगा, वे होगा, किस हिसाब से? पर्याय के हिसाब से। गुणों के हिसाब से तो वो स्थिरता है, पर अस्थिर कैसे है? पर्याय के हिसाब से, पर्याय के हिसाब से। और तीसरा होता है, ये गुण, गुण और पर्याय उस द्रव्य के आधार पर होते हैं, उसमें गुण और पर्याय भी होंगे। गुण और पर्याय तीन चीजें, कि द्रव्य जो होता है सत्य है, उत्पाद वे ध्रुव युक्त है, और उसमें गुण और पर्याय, उसके आधार पर गुण और पर्याय हो। गुण और जो पर्याय है ना, वो समय के अनुसार वो जो है, वो प्रभाव रूप परिवर्तित हो रही है। गुण वैसे के वैसे रहते हैं जैसे गुण है, और द्रव्य वैसे का वैसा है। द्रव्य जो है वो द्रव्य रहेगा। मैं जैसे जीव द्रव्य, मेरी आत्मा, ये आज तक इतने जन्म लिए हैं, उसमें मेरी आत्मा को जन्म मरण थोड़ी हुआ। वो आत्मा तो चल रही है, वही आत्मा है, वो द्रव्य मेरा वो है। अब काल के अनुसार मैं कभी किस पर्याय में था, कभी किस पर्याय में, अब मनुष्य पर्याय में। ये पर्याय मेरी बदल रही है। पर्याय का रूप मतलब होता है अवस्था। अवस्था, हर चीज की अवस्थाएं बदलती हैं। अवस्थाएं, जो अवस्थाएं बदलती हैं, उसको समझो कि ये शब्द पर्याय क्या है? अवस्था है। इसको और गहराई से समझना हो तो एक एक समझो कि एक कपड़ा गंदा है, या पेंट गंदी, उस पेंट की साबुन लगाकर धुलाई कर दी, अब धुलाई करके वो साफ होगी, अब ये गीली है। गीली है, ये उसकी दूसरी पर्याय है। उस पेंट को गीली जब सूख गई, ये उसकी फिर अगली पर्याय है। उसके बाद उसको आपने प्रेस करके आयरन कर दिया, ये आगे की पर्याय होगी। ये पर्याय ये समझने का है कि ये प्रतिक्षण टाइम के अनुसार जो उसमें अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, ये सारी पर्याय है। इसी तरह ही जीव के अंदर ये पर्याय एक एक समय की पर्याय, एक समय में परिवर्तन हो, एक समय की पर्याय। समझ में आ गया पूजा जी? हाँ जी महाराज जी, हाँ जी, थैंक यू महाराज जी। परमेश्वर का दर्शन मैं अपनी ही परिणति से, अपने ही विवेक से कर लेता हूं। उसका दर्शन व परिणमन ही सत्य सुख है, मतलब वास्तविक सुख है, सत्य सुख है। वह जो इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता, वो इंद्रियों के ज्ञान से नहीं होगा। अतः अतीन्द्रिय सुख का घातक जो इंद्रिय ज्ञान है, उसमें हे बुद्धि रखना, यही हमारी बुद्धि होनी चाहिए। मतलब इससे तो मेरा हे मतलब है कि ये, इसको तो जल्दी से जल्दी त्याग दो। मतलब हे मतलब त्यागने योग्य। तो अतः अतीन्द्रिय सुख का जो घातक, ये अतीन्द्रिय सुख का घातक कौन है? मेरा इंद्रिय ज्ञान है। अब जितना मैं इंद्रिय ज्ञान में इन्वॉल्व होऊंगा, उतना ही मैं अतीन्द्रिय सुख से वंचित रह जाऊंगा। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का जो हो रहा है, इंद्रिय से जो ज्ञान हम ले रहे हैं, उसमें
उसमें सारी चीजें चल रही हैं, सुख जैसे राग द्वेष कर रहा है, सुख और दुख उसके हो रहे हैं। और इसमें क्या है अतीन्द्रिय ज्ञान के अंदर, इसमें तो अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय सुख ही मिलेगा उसको। इंद्रियों पर विषय ग्रहण के क्रम का नियंत्रण, ये इंद्रियां अपने विषय मात्र में भी एक साथ प्रवृत्ति नहीं कर सकती, इसलिए है ही हैं। इंद्रियां पांच हैं, इंद्रियों के विषय पांच हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। उनमें से स्पर्श रस गंध और वर्ण तो प्रधान है, और एक शब्द अलग से कहा गया, ये हम पहले कर चुके हैं। इन पांचों इंद्रियों में रति है, वह तो डूबने का साधन है। अब पांचों इंद्रियां जो है ना, इसमें रति है। आप बढ़िया अच्छा टेस्टी खाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, स्पर्श आप बहुत अच्छा मुलायम स्पर्श चाहते हैं, अच्छा स्पर्श मिले। उसी तरह ही आप कान का सुगंध जो है, दुर्गंध आपको नहीं अच्छी लगती, सुगंध है, सुगंध है, तो सुगंध अच्छी लगी। नेत्र से आप जो है वो आप देखना चाहते हैं कि बहुत अच्छा। अब क्यों अपना घर छोड़कर आप हिल स्टेशन क्यों जाते हैं, पैसे खर्च कर हिल स्टेशन क्यों जाते हैं? वहां के पहाड़, वहां की वादियां पहाड़ियां, ये सब देखकर हम समझते हैं कि बहुत आनंद खुश। वो सुख इतना नहीं है, वो बाहर इंद्रिय सुख है। वो घर में ही अगर अपनी साधना करके अंदर चला जाए तो वो सुख उसको ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि वो चखा नहीं अभी तक ना, इसलिए है। जब उसमें एक बार चला जाएगा और अभ्यास करते करते उसका कार्य अगर हो गया, तो फिर वो शायद बाहर जाने की नहीं सोचे। तो इनमें से स्पर्श रस गंध वर्ण तो प्रधान है, एक शब्द ही अलग है। इन पांचों इंद्रियों में रति है, वह तो डूबने का साधन है, अर्थात संसार में रुलने का साधन है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार पुद्गल के अंदर के गुण है, इसलिए प्रधान है। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, जो पुद्गल द्रव्य के संयोग अथवा वियोग से बनता है। ये इसलिए ये प्रधान नहीं है, ये उसके गुण नहीं है, ये पर्याय है। ये तो उसमें कुछ संयोग होता है, वियोग होता है शब्द भाषा वर्गनाओं के अंदर, और उससे नवीनता और नए नए शब्द बनते हैं। इसलिए इसको ये प्रधान, इसको गुण नहीं कहा। शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय पहले भी आगे है। शब्द वर्गना नाम के खुद एक अलग पुद्गल द्रव्य है और उसकी पर्याय भी है। उस शब्द वर्गना में रहने वाली जो रूप रस गंध आदि पर्याय भी हैं, उनमें उनमें भी शब्द पर्याय नहीं है। शब्द तो बिल्कुल अलग पर्याय है। ये इस पॉइंट को बताने के लिए इस लाइन को रिपीट किया गया है। वहां तो यहां तो इतना था कि शब्द पुद्गल गुण नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब बात आगे क्या बताई जा रही है, शब्द वर्गना नाम की खुद एक अलग पुद्गल द्रव्य है। ये एक अलग द्रव्य बना दिया, ये एक पौद्गलिक द्रव्य बना दिया, जो भाषा का है, उसमें वो शब्द आ गए, स्वर आ गया, और उसकी पर्याय भी है। अब उसकी भी तो पर्याय होंगी। उस शब्द वर्गना में रहने वाली, उसमें भी रूप रस गंध आदि पर्याय भी हैं। शब्द के अंदर जो वर्गना है, शब्द वर्गना, उसमें भी ये सारी चीजें हैं, पर ये चारों ही हैं। उस शब्द पर्याय में भी जो शब्द नहीं है, शब्द तो बिल्कुल अलग पर्याय, उसमें पर्याय शब्द नहीं है। जो खुद शब्द है, वो शब्द जो पौद्गलिक है, जो पर्याय बन गया, उसमें जो पौद्गलिक शब्द है, उसमें जो वो पुद्गल का, उसमें वो जो गुण है, वो चार गुण तो उसमें भी हैं। उस शब्द में रूप रस गंध आदि पर्याय भी हैं, पर उस शब्द के उसके अंदर भी शब्द वाला पर्याय नहीं। ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। महाराज जी ये नहीं बात समझ आई, क्या है? ये बात नहीं समझ आई कि वो रूप हाँ, मैं दोबारा तीन कर गुण। देते हैं। हाँ। मतलब ये है ना, ये पुद्गल का गुण नहीं है। पर अब समझो ऐसे, शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। गुण तो उसके वही आएंगे, वर्ण गंध रस स्पर्श। शब्द हम जो लाते हैं, शब्द शब्द क्यों कर रहा है, ये इंद्रिय, क्योंकि इंद्रियां पांच है। चार इंद्रियों के तो ये गुण हो गए, पांचवी इंद्रिय जो है ना, वो पर्याय को लेती है। ये कान जो सुन रहे हैं ना, वो उसमें शब्द शब्द जो है वो पर्याय बन के आ रही है, पुद्गल की पर्याय आ रही है। अब शब्द वर्गना नाम की खुद एक अलग पुद्गल द्रव्य है। शब्द अब क्या, जब अंदर क्रिएट हुआ भाषा वर्गना से शब्द बन गया, उसमें कुछ उसके भाषा वर्गनाओं की कुछ चीजों का संयोग होगा, वियोग होगा, उसके कारण वो शब्द की डेवलपमेंट होगी अंदर।
और वो जैसे हारमोनियम के अंदर हम सिर्फ उसको हवा अंदर बाहर से दे रहे हैं और कीज को दबा रहे हैं, वो शब्द जो आ रहे हैं ना, इसी तरह जैसे उसके अंदर ऑर्गन्स हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ऐसे हमारे शरीर के अंदर है। शब्द कहाँ से निकल रहा है? नाभि से निकल रहा है। कहाँ से निकल? गले से, कंठ से, जबान से। जो शब्द बोलने के तरीके हैं वो भी इस तरह जैसे हारमोनियम की कीज है, ऐसी हमारी भी है जो ऑटोमेटिकली फंक्शन करती है। वो शब्द जो डेवलप हो रहा है, शब्द जो हो रहा है, तो उस शब्द शब्द वर्ग, मान लिया शब्द बन गया। अब कहा यह जा रहा है कि वो शब्द, क्योंकि वो पुद्गलों से बना है, पुद्गल वर्गना का एक अलग द्रव्य बन गया, उसमें भी रूप रस गंध आदि पर्याय भी हैं, वो चारों, क्योंकि उसमें जो है। पर आप ये सोचो कि ये शब्द की पर्याय है तो इसमें शब्द भी होगा, उनके अंदर गुण नहीं है। ये बात है, समझ में आ गया? गुरुदेव, हाँ जी। अब मैं बताने की कोशिश करूं और आप इससे ध्यान आपको पता चल जाएगा कि मुझे समझ आया कि नहीं आया नहीं जी। आ रहा है? हाँ जी गुरुदेव, हाँ जी। मैं बताने की कोशिश करूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे समझ आएगा, मैं ठीक समझ रही हूँ, बताऊं जी? समझ के समझना है, ठीक है, बताओ, बट अच्छा चिंता क्यों जी, करते हो? अच्छा जी। जो वर्ण गंध रस और स्पर्श है जी, ये पुद्गल के गुण हैं। लेकिन जो शब्द है, शब्द इसका गुण नहीं है, इसका इससे अलग है। ये पुद्गल का पर्याय, उसका पर्याय है। और उसको अगर हम शब्द को अगर हम अलग लेते हैं तो उसमें हाँ भी वर्ण गंध रस और स्पर्श, ये उसके गुण आ जाते हैं। लेकिन उसमें जो शब्द है अलग, वो उसमें अलग ही है, वो उसका हाँ। गुण, वो उसका पर्याय है, हाँ, वो पर्याय तो पर्याय, शब्द की पर्याय के अंदर भी जो उसका उसमें पर्याय। परमाणु है उसके अंदर, उसमें वो पांचवा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक बहुत अच्छा ठीक समझ में आ गया। हाँ जी, आपकी कृपा है जी। एक्चुअली शब्द को लोग हम समझते नहीं है कि ये पर्याय है। ये ये जो गुण चार हैं, ये उसकी पर्याय, ये हम जनरेट कर रहे हैं। अब आप देखो, मनुष्य बोल रहा है, स्वर से बात कर रहा है, बाकी कुछ जीव ऐसे हैं कि जिसके अंदर ये वो भाषा वर्गना लेकर वो बनाने का सिस्टम ही नहीं है। अकेंद्रीय जीव को ले लो, हाँ जी, ज्ञानेंद्री में उसको रसनेंद्री मिल गई, फिर भाषा फिर हल्ले, अभी नहीं है थे, उसकी भाषा नहीं है। वो बाकी चार तो उसमें, वो चार तो पौद्गलिक गुण है ही है, वो गुण है। तो है, हाँ, तो है। ये तो हमने जो पांचवी इंद्री मिली, ये क्रिएट हुई है। ये पर्याय जो है, ये अंदर सिस्टम है, और ये सारा जो है उन जीवों में, और ज्यादातर पचेंद्रीय जीव के अंदर वो जनरेट करता है शब्द और स्वर। हाँ जी, बाकियों के अंदर वो स्वर के अंदर वो भिन्न बना सकता है। तीसरे में मच्छर की भी आवाज होती है, मक्खी की भी होती है, वो अलग है स्वर के अंदर। लेकिन वो शब्द उनके कोई अलग नहीं है, वो भिन्न बनाना अलग करना। मनुष्य जो है क्रंचा, ये शब्द क्रिएट कर सकता है, और मनुष्य पचेंद्रीय त्रियंच से भी ज्यादा उसका स्कोप ज्यादा है। हाँ जी। उसकी फिर भी लिमिटेशन है। हम्म, हम्म। जी, ये जो शब्द की जनरेशन करना है, ये उसका पर्याय है। ये आए हैं। ये पर्याय है, ये गुण नहीं है। महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, हाँ जी, बोलिए। महाराज जी, ये पुद्गलों के टकराने से शब्द उत्पन्न होता ही है। हाँ जैसे दो पत्थर टकराए तो भी शब्द उत्पन्न होता है हाँ, होता है, होता है। है वो ना जो है ना महाराज जी? साउंड, आप शब्द नहीं कह रहे, वो शब्द नहीं है। वो उससे जैसे हाँ हमारा जी, वो, हाँ, वो ध्वनि पैदा होती है, दरवाजा बंद करते हैं, उसके प्रकार हैं, वो तो आगे की बात है। कि वो जैसे ठीक है। जीव का अजीव का दोनों का मिश्र करके आप बंसुरी बजाते हैं, तो उसमें क्या जीव भी लग गया, अजीब भी लग गया। दरवाजा हुआ, बादलों की गड़गड़ाहट मिश्र, हुई, बादल भी गड़गड़ा रहे, उसको आप शब्द नहीं कहेंगे। अच्छे, हाँ, ठीक है। देखिए, हमारी शब्द का अर्थ यहाँ लिपि से ले शब्द रहे हैं का आप, लिपि, शब्द तो एक क्रिएट भाषा। आपने किया है। ये अच्छे, जैसे जैसे ओम ठीक है। ध्वनि, जो भाषा वर्गना से भाषा, हाँ, वो भाषा वर्गना वर्गना लेके करी है, वो तो दो चीजें टकराई, उनके फ्रिक्शन से आवाज हो गई। अब जो हाँ जी, बादल ने आवाज करी, उसने भाषा वर्गना थोड़ी ली। नहीं नहीं, वो जो आवाज है, ठीक है। वो ध्वनि, आप आवाज को अलग समझते हैं, मैं अब बोल रहा हूँ भाषा, भाषा वर्गना तो कॉमन है, यहाँ मेरे लिए स्पेशल नहीं है भाषा वर्गना। सबके हाँ लिए वही भाषा हाँ वर्गना है, पर सबका स्वर अलग जी, है। वो जो शब्द मैं बोल रहा हूं, आप पहचान सकते हो कि ये
कौन बोल रहा है शब्द से, मैं आपकी आवाज को जैसे हाँ पहचान, वो जो स्वर आया जी। वो अलग है, स्वर अलग है। हम्म। ये एक फील्ड है, हाँ जी। शब्द के ऊपर हमने पूरा काफी बड़ा लिया हुआ है सब्जेक्ट लेकर। ये ठीक है। शब्द ये हाँ जैसे जी। वाणी है, स्वर है, ध्वनि है, ये सारे वेरिएशन है। हाँ जी, भाषा वर्गना वर्गनाओं में आती है वो भाषा वो तो वर्गना रॉ 8 मटेरियल वर्गनाओं है, में आ गई। मेरे बोलने का रॉ ठीक है। मटेरियल है। जैसे सांस लेने के हाँ लिए जी। श्वासोश्वास की वर्गना है, ऐसे भाषा का बिल्कुल। मन का हाँ जी। हाँ चिंतन जी, करने के लिए मनोवर्गना है। मनोवर्गना है। कोई ठीक है। चीज जो क्रिएट हाँ हो, जी। हाँ जी। कोई भी चीज जो क्रिएट होगी उसका रॉ मटेरियल तो होगा ना। कुछ जी। तो क्रिएट को क्या है, ये शरीर है, मन है। मन जो है, जी। अब जो है कि मतलब विचार करने के लिए भाव, भाव क्यों नहीं कर रहा था, भाव मन नहीं कर सकता, उसमें एक विचार बस पैदा हो हम्म। सकता है। अभी हमने एक विषय लिया अध्यवसाय, अध्यवसाय आते हैं तो उस अध्यवसाय में भाव उठते हैं और भावों से आगे विचार बनते हाँ हैं, जी। तो भावों से आगे विचार बनते हैं, तो वो जी। उसकी हाँ जी। क्रिएशन होती है, क्रिएशन होती है। शब्द जो है हम क्रिएट कर रहे हैं जी। उसको, और एक समय में अच्छा, भाषा वर्णना क्रिएटिव। लेता हूं और दूसरे समय के अंदर मैं उसको बाहर करता हूं। ये टाइम डिले से आ रहा है, एक माने मिनट एक समय उसको प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। इंटेंशनली ये क्रिएट हो रहे हैं प्रोसेसिंग वो। टाइम है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अलग अच्छा। द्रव्य है। पौद्गलिक द्रव्य, हाँ ये जी, भाषा भाषा वर्गना वर्गनाओं का है। एक द्रव्य जो आ रहा है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं इस टाइम बोलना कुछ और चाहता था, जी। कुछ और है। जो इस समय शब्द हाँ बोले जी। गए हाँ हैं जी। वही बोले जा रहे हैं। एक हाँ, द्रव्य, जो बोलने थे वो ही आएंगे। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बोलता है, जब तक हमें ये समझ नहीं आई थी, कोई हमें कुछ कहता था तो नाराजगी होती थी, इसने ऐसे कैसे कह दिया हमें। अब जब हमें ये समझ आ गई कि ये भाषा इसके इसके कंट्रोल में है नहीं, ये तो सिस्टम में आई है, मेरा कर्म ऐसा उदय में आया कि ये अपशब्द बोल रहा है, हाँ ये जी। नहीं बोल रहा, ये दोषी नहीं है, क्योंकि भाषा इसके कंट्रोल में नहीं है। ये द्रव्य नहीं। अलग है, ये जो बोल रहा है ये अलग द्रव्य है, इसका कंट्रोल इस पे नहीं है। ये जो बोला जा रहा है ये निमित्त बन रहा है, क्योंकि मेरा कर्म उदय में आया। मेरा कर्म हाँ अगर जी। साता वेदनिक आया है तो ये मेरी प्रशंसा करेगा, और अगर जी। साता का आया तो ये इसके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे अपमान को, और कई बार ऐसा निकलेंगे। शब्द भी ये बोल जाएगा जो इसको रियलाइज होगा कि इसे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये कहता नहीं नहीं, मेरा ऐसा मंतव्य नहीं था, मेरा ऐसा भाव नहीं था, ये मैं गलत, ये शब्द मेरा गलत है, मैं इसको क्यों। हाँ इसका अगर इतना कंट्रोल होता है, कई बार हम ना चाहते हुए शब्द हमारे से निकल जाता है। हाँ जी, वो कह देते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। लिप ऑफ टंग तो एक मैकेनिकल एक्सरसाइज है, हम तो इसको अध्यात्म की बात करते हैं ना। माने निश्चित है ना, जो कुछ आप किसी के बारे में, किसी के बारे में विचार बना लो, उसके बारे हाँ में, जी। और मन हाँ में ये जी, सोच लो मुझे इसको नहीं कहना, उसके बारे में फिर भी विचार कहा बना जाता लिया, है। विचार बना लिया, उसको आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपने सोचा कि नहीं मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, पर किसी फिर भी दिन कहा ऐसी जाता सिचुएशन आई कि वो सामने आया, जो है, आपने फिर रोका हुआ था ना, पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जाए, निकल गया। सही बात है मतलब, सही है। वो पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जाए। जी हाँ। तभी कई बड़ी बार लोग कृपा। कह देते हैं ना, कैसा होता है, इसी एग्जाम्पल को लो, सास बहू की एग्जाम्पल। बहू जब नई नई होती है वो सास के आगे बोलती नहीं है, पर वो हाँ जी। डायलॉग, उसके डायलॉग तो चल रहे हैं, ये ऐसा कैसे अड्डा कर था। रही है, ऐसा कैसे कर रही है, वो करती रहती है, करती रहती है, उसके अंदर वो उनके बारे में बोलती है, लेकिन शिष्टाचार के नाते वो बोल नहीं पाती। बोलते और नहीं है। 5-7 साल बाद जब उसका उस घर में अपर हैंड हो जाता है और कभी सास से बात हुई, फिर विस्फोट होता है। उसने उठाकर डे 1 से पूरी फिल्म चला दी चला कि दी। जब मैं पहले दिन आई थी तो आपने ये करा था, ये ऐसा कहा था, ये करा था। वो जी। कहती है, तूने सारा रिकॉर्ड कर रखा है, वो हैरान हो रही है। एक्चुअल उसके अंदर वो भरता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। भरता जा रहा था, ये भरता जा रहा था, यही उसको कर्म बांध रहा है, यही संकल्प विकल्प हो रहे थे सारे। सही बात। ये जो सही मनो, बात। मतलब विचारधारा जो है ना, आप किसी को कुछ कहो मत, भाव आपके उठ गया ना, कर्म का बंद हो गया। वो तो है, चिंतन से हो सकता है ये, आत्मचिंतन से उसे नहीं, होगा। आत्मचिंतन गलत शब्द यूज कर रहे हो, ये चिंतन नहीं है। हाँ, नहीं, मैंने उसको ये रोकने के ये लिए। आकुलता व्याकुलता है, चिंतन तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं, आत्मचिंतन मत कहिए इसे, ये आत्मचिंतन नहीं है। हाँ, उससे परे हटने के लिए आत्मचिंतन ही करना चाहिए ना। वो अलग बात है, पर ये आत्मचिंतन नहीं है, ये जो किसी के बारे में जो नहीं बात तो कर बाबा, रहे ये हैं, तो सब। ये मेरी हाँ जी। भावधारा है,
भावधारा है। इसी तरह इसी ये लेशिया लेशिया चलती आ गई। ये अलग विषय है, इसको ज्यादा नहीं इसमें। ये तो बहुत गलीज चीजें हैं। आपको समझ आ गया? हाँ ठीक जी है। महाराज। ये है, मैं इसको ना, ये इसके आगे बहुत एक्सटेंसिव है, मैं सोच रहा हूँ इसको क्लोज कर दूं, इससे ज्यादा इसको नहीं खींचूं, क्योंकि ठीक है। आप कितना इसको समझ पाए हैं। हमने करीब करीब इस पे 5-7 दिन लगा दिए हैं, ये समझ क्या पाए हैं? महाराज जी, गरिहामी का शॉर्ट में थोड़ा सा बता दो, उसका क्या मतलब है? गरिहामी जैसे गरहा गरहा करना, उसका क्या मतलब है? घरा का मतलब किसी के समक्ष अपनी भूलों को स्वीकार करना, ये घरा होती है। एक आप मन में अपनी गलती को सोचते हैं, मन ही मन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गरियामी जब कहते हैं कि मैं गरा करता हूं, हाँ, गरा का निंदामी मतलब है गरिहामी, कि हाँ जी, गुरु के समक्ष, किसी और के समक्ष जो आपसे निरो, उसके आगे अपनी गलती को पूर्णतः आप स्वीकार करते हैं कि ये मेरे ठीक से है, हुआ है, ऐसा हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं। एक होता है अपने आप करना, एक होता है किसी के समक्ष करना, गुरु के, और उसको फिर कहकर अगर वो दंडित करना चाहे तो कुछ भी देना चाहे दंड, तो वो ले ले, तो अच्छा, मानता ठीक भी है। है। गरा तो बहुत अगर अच्छी चीज है। तो ये अगर इसको कहते हैं स्व की निंदा। जैसे दूसरे की निंदा को गलत कहा गया, ये अपनी निंदा करे, हाँ जी, निंदना, हाँ, निंदन अपनी निंदना करे। तो कॉन्फेशन। महाराज जी, अगर अगर स्वयं में करें तो वो फिर वो मतलब वो नहीं आएगा गरियामी में? स्वयं में करा तो इसका मतलब कहीं डर है कि मैं इसको ओपनली ना करूं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डर ये होता डर है है ना कई बार। आपका। इसका हाँ जी, मतलब कई बार। उसमें उसमें अगर गरहा बन रही है तो आप डर के नहीं कर रहे हो, फिर डर ठीक है, किस बात का? जब गलत हुआ है तो गलत हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। गरहा अच्छी चीज है, स्वयं की, खुले दिल से, और आप इतने हल्के हो जाओगे, आलोचना में इतना नहीं होगा। स्वयं की आलोचना, अपनी, दूसरे के आगे आलोचना फिर भी अच्छा है। एक हाँ अपने जी, ये मेरे से गलत हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, उसमें मिच्छामि दुक्कड़म, बस हो मिच्छामि गया, हाँ कर दिया, जी, काम हाँ कर जी, दिया मैं। हाँ जी, हाँ हरे जी, हाँ हरे जी, कार्य जो है मिच्छामि दुक्कड़म से नहीं चलेगा। ठीक गरहा है। के अंदर उसके पास क्या होता है कि उससे क्या हुआ कि अनाचार हुआ है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, अनाचार, हाँ, अनाचार। गरा गरा मतलब गुरु गुरु के सामने समक्ष पश्चाताप अपनी पूरी गलती को स्वीकार करना। महाराज जी, महात्मा गांधी ने पूरे विश्व के आगे कर ली हैं जी आत्मकथा गुरुदेव, लिखकर। हैं जी थोड़ी आप गुरुदेव। बस वो महात्मा गांधी जी की बात छोड़िए, ये तो गुरुदेव, गरा मतलब गुरु के सामने। हाँ, हैं जी गुरुदेव, तो जितना किसी समझ गए गुरु। ठीक है, बस ज्यादा। ठीक है। मंगल पाठ आ रही, मंगल पाठ। हाँ जी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, इसका अजर। मथे मथेन वंदामी गुरुदेव। मथेन बंदा